हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्शन की सीरीज़ में हम लोग इस वीडियो में एक नया और एक अच्छा चैलेंजिंग प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m लाइज ऑन अ वेज ऑफ मास कैपिटल M as shown in the figure. Find the minimum friction coefficient required between the wedge and the ground so that it does not move while the block small m slips down on it. ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी एज्यूम करने को कहा गया है कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, जो ग्राउंड है वहां पे फ्रिक्शन है। और आपको बताना है कि ग्राउंड और कैपिटल M के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए मिनिमम, ताकि कैपिटल M न चलने पाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम अपन बना लेते हैं। स्मॉल m के ऊपर एक आ रहा होगा नॉर्मल इस तरीके से, और फ्रिक्शन तो है नहीं स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में, तो इधर के डायरेक्शन में आ जाएगा mg साइन थीटा, और इधर के डायरेक्शन में आ जाएगा mg कॉस थीटा। ये तो हो गया स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम। कैपिटल M का भी बना लेते हैं, कैपिटल M का अलग से बना लेते हैं, मतलब वेज का। तो देखो, ये है वेज, इसके ऊपर एक तो आ रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट इस डायरेक्शन में, ये होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट कैपिटल M के ऊपर, ठीक है ना। और एक इसका आ रहा होगा खुद का वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कैपिटल एम जी। एक आ रहा होगा इसका, इसके ऊपर ग्राउंड से आने वाला नॉर्मल, लेट से वो n1 है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्सेस आएंगे, ठीक है। अब हम इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इन फोर्सेस को हम एक ही पॉइंट पे बनाते हैं ताकि इनको समझना आसान रहेगा। तो देखो, अपन क्या करते हैं कि mg को भी इधर ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, और n1 को भी इधर ही ड्रॉ कर देते हैं, ताकि जब हम कंपोनेंट्स लेंगे तो हमको दिखेगा कि कितना नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। और हमको पता है कि ये एंगल थीटा आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो ये तो बन जाएगा n साइन थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा n कॉस थीटा। ये बन गया। अब देखो, इस फ्री बॉडी डायग्राम से हमको दिख रहा है कि जो कैपिटल M के चलने की टेंडेंसी होगी वो राइट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये n साइन थीटा जो फोर्स है ये कैपिटल M को राइट डायरेक्शन में धक्का देगा, यानी कि इसकी चलने की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में होगी। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन आएगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, तो ये आएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास में अब कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, ठीक है। अब देखो, अगर हमको इसको रोक के रखना है, कैपिटल M को अगर हमें रोक के रखना है, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ आर मैक्स, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। पहली बात तो ये है कि फ्रिक्शन स्टैटिक होगा क्योंकि हमको कैपिटल M को रोक के रखना है, और उसकी जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो चलाने वाला जो फोर्स है, यानी कि जो n साइन थीटा है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें रोक के रखना है सिस्टम को, तो ज़्यादा और बराबर भी हो सकती है, लिमिटिंग कंडीशन में रुका रहेगा। तो यानी कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n साइन थीटा। ये हो गई एक इक्वेशन। अब तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बने, बेसिक इक्वेशन हमने लिख ली, क्वेश्चन सॉल्व है। तो देखो, नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमको पता है स्मॉल m से कि n की वैल्यू जो होगी वो mg cos थीटा के बराबर होगी। ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। और हमको पता है कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी म्यू n1। ये होगी तीसरी इक्वेशन। और n1 की वैल्यू क्या होगी? n1 की वैल्यू होगी कैपिटल mg प्लस n cos थीटा। ये होगी फोर्थ इक्वेशन। क्वेश्चन डन है, हो गया। देखो, अब हम बस वैल्यूज पुटअप करना चालू करते हैं। तो एफ आर मैक्स की वैल्यू जो है वो है म्यू n1, और n1 की वैल्यू है mg प्लस n कॉस थीटा, और n की वैल्यू है mg कॉस थीटा। तो ये mg कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन n की वैल्यू हम वापस से mg कॉस थीटा रख देंगे, mg कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे हमने किया क्या? हमने ये किया है कि इक्वेशन 2, 3, 4 से हमने इक्वेशन 1 के अंदर डेटा पुटअप कर दिया है। सिंपल सा ये काम किया है हमने, ठीक है। और हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था म्यू की मिनिमम वैल्यू, और ये देखो यहाँ से आ गई। म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg cos थीटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय mg cos स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल mg। और यहाँ से g भी कैंसिल हो रहा है, और जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर है। तो आंसर को हम एक बार और लिख देते हैं। तो म्यू की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो इक्वालिटी वाले केस में आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी m cos थीटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय m cos स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M। और यही है आंसर इस
क्वेश्चन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बन जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए विदाउट सीइंग माय सॉल्यूशन, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट और एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।